सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों का अभी यह बन रहा है कि डीयू का CA/CS पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। क्या मैं यहां पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करूं? मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं यहां पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं? इसी बारे में हम जानने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कल 25 अप्रैल को जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। तो आप सभी लोग अब एडमिशन के लिए यहां पर जा सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशंस को जो है वो कर सकते हैं। CA/CS पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया गया है डीयू के द्वारा। तो पीजी के लिए एडमिशंस आपका शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग अब जो है जो डेट दिया गया है वो 25 मई तक आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थियों के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या मेरे नंबर इतने बन रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वीडियो पे इतने सारे कमेंट पड़े हुए हैं। मैं जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए करा है एडमिशंस को लेकर, पीजी एडमिशंस को लेकर, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की बनाया और आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया है। उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे पड़े हुए हैं कि मेरे नंबर इतने हैं, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? तो उस बारे में हम जानते हैं। और आज इस वीडियो जो है, ये वीडियो जो है वो पार्टिकुलर हम डीयू के लिए कर रहे हैं। और डीयू में अगर आपके नंबर बन रहे हैं इतने, तो आप कर सकते हैं वहां पर अप्लाई। तो आइए जानते हैं फटाफट कि यहां पर कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आप इस काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात मैं बताऊं, अगर तो डीयू का जो कट ऑफ होता है ना एडमिशंस के लिए, जो आपका लिस्ट बनेगा, पहला लिस्ट बनेगा, तो वो कितना जाएगा? सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो जो आपका नंबर है वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है वो 60% के आसपास कट ऑफ जो है वो बनता है। अगर आप लास्ट ईयर देखे होंगे तो लगभग 60% के आसपास कट ऑफ जो है, एक एवरेज हम मान के चलते हैं कि 60% के आसपास आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है। तो हम 60% से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और वो हम लेकर चलेंगे। क्योंकि देखो इस बार जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा कंपटीशन जो है पेपर के अंदर में ज्यादा रहा है, विद्यार्थियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि विद्यार्थियों ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहां पर देखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके नंबर 185 प्लस हैं, यानी कि 190 है, 200 है या 200 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप बेशक वहां पर जाइए और डीयू के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहां पर अप्लाई करिए अपने एडमिशन के लिए। जनरल कैटेगरी वाले जितने बंदे हैं, जितने बंदे हमारे EWS कैटेगरी वाले हैं, वो क्या करेंगे? अगर आपके नंबर 180 के आसपास बन रहा है, 180 से ज्यादा बन रहा है ना, और हो सकता है कि कई हमारे EWS के विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 190, 200 भी हो सकता है ना, 200 से ऊपर भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चांसेस आपके बनते हैं कि आपका जो है वो लिस्ट, मतलब नाम जो है आपके लिस्ट में आ सकता है और एडमिशन आपका हो सकता है। ओबीसी अगर 170 प्लस मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप जाइए अप्लाई करिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके 185 या फिर 190 नंबर अगर आपके बने हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस आपके बनते हैं कि आप, हो सकता है कि लिस्ट वाइज जो चीजें हमारी चलती है डीयू के लिए, तो उसमें किसी लिस्ट में आपका हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अप्लाई करिए। अगर अप्लाई आप नहीं करोगे तो आप पता कैसे चलेगा, राइट? तो यहां पर अप्लाई करना जरूरी है। तो अगर इतने नंबर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बेशक जाइए और वहां पर अप्लाई करिए। ओबीसी 170 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, एससी वाले 150 से ऊपर अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, मतलब कि 155 नंबर है, 160 नंबर है, 165 नंबर है, ऐसा कुछ भी नंबर अगर आपका बन रहा है फ्रॉम एससी कैटेगरी, तो आप बिल्कुल जाकर अप्लाई करिए। एंड एसटी इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 135, तो आप जाकर डीयू के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं संभावित मार्क्स हैं, पॉसिबल मार्क्स हैं, जिस पर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द मार्क्स जिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस। जितनी भी चीजें अभी होने वाली है उसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो जाइए आप सभी लोग पोर्टल पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को करिए, अप्लाई करिए। जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी चीजें फिल करनी है उसको सही तरीके से फिल करिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, है ना। और जो भी डाउट है आपको लेकर, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट है डीयू के लिए, अगर कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है, किसी भी बात को लेकर चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपका डाउट क्या है। क्योंकि अब जो है विद्यार्थी लग चुके हैं, सभी के सभी अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर देंगे करना, क्योंकि पोर्टल ओपन हो चुका है और 25 मई तक आपका रहने वाला है। तो 1 महीने का समय जो आपके पास मिला है उसमें आपको अपने एडमिशन को करना है स्वीकार, ना कि उसको करना है पूरा साकार। स्वीकार तो करेंगे, साकार भी करेंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए ध्यान से और जाइए अप्लाई करिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिखिए, है ना। क्योंकि मैंने इसलिए बोलता हूं बार बार वीडियो में कि आप कमेंट में लिखा करो, ताकि अगर आपके प्रॉब्लम्स को मैं पढ़ पाऊंगा तो उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशंस एक वीडियो के अंदर ला सकता हूं, ठीक है। इसीलिए सभी लोग लिखिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग डीयू काउंसलिंग एडमिशंस, तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।